अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं गाइस बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम झंझट में ऐसी नाश्ते की रेसिपी जिसको आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। थंबनेल में देखने के बाद ही आप वीडियो के अंदर क्लिक किए हैं गाइस। तो ये रेसिपी जो है आज आपका दिल खुश कर देगी। बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कच्चे चावल की। तो हमने 2 घंटे के लिए 1 कप कच्चे चावल को भिगो दिया था और भिगोने के बाद में हमने इनको बढ़िया से 2 से 3 पानी अच्छे से मलमल के धो लिया है। जो इसके ऊपर सफ़ेद परत होती है, वाइट वाले पाउडर जो होते हैं वो अच्छे से निकल जाने चाहिए, वरना थोड़े से जूने टाइप के टेस्ट आएंगे। तो इनको अच्छे से आप बढ़िया से धो लीजिए। तो चलिए अब इनको हम पानी से बाहर निकालते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इनको एक पानी और धो लेती हूँ और धोने के बाद में मैं इसको मिक्सर वाटी में डालूंगी। जब तक मैं इसको मिक्सर वाटी में डाल रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, आप लोग अभी तक वीडियो में रुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने सारे चावल को मिक्सर वाटी में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं 3 हरी मिर्च डालूंगी। तो ये कम तीखी वाली है, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, देख सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद में यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच के इतना अदरक डाल दूंगी और एक छोटे साइज का यहाँ पर मैं प्याज डाल देती हूँ कट करके। ये सारी चीज़ों से हमारे नाश्ते का जो फ्लेवर यानी स्वाद रहेगा वो बहुत ही एनहेंस हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि इसको आपने कच्चे चावल से बनाया है। यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और पानी डालने के बाद में मैं इसको एकदम महीन अच्छे से पीस लेती हूँ। पीसने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं दही डालूंगी। तो यहाँ पर हमारी दही जो है एकदम गाढ़ी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच जो है दही डाल दी हूँ और यहाँ पर 1 कप मैं सूजी डाल दूंगी। तो जिस कप से हमने सूजी चावल को भिगोया था उसका हाफ कप ये सूजी है। उसके बाद में वापस से इनको बढ़िया से पीस लेती हूँ और पीसने के बाद में हम इसके बैटर को एक बाउल में निकालेंगे। और अब मिक्सर वाटी में थोड़ा सा पानी डालूंगी खंगाल कर और बैटर को जो है पानी को बैटर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बैटर आपका ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे बैटर को इसके अंदर निकाल लिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही मामूली चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो यहाँ पर हमने तो पहले शुरू में नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद में इसको हम रख देंगे। उसके बाद में हमने एक प्लेट लिया है और प्लेट के अंदर हम बढ़िया से तेल को ग्रीस करेंगे, अच्छे से तेल लगाएंगे। यहाँ पर गाइस ये जो आप इसके लेबल को देख रहे हैं, जो इसके कागज लगे हुए हैं ये नहीं निकल रहे थे, तो मैं इसको निकाल रही थी। आप देख सकते हैं थोड़े से एक तरफ से निकले हुए भी हैं, नहीं निकल रहे तो फिर हमने सोचा जाने दीजिए, बाद में अगर ये फूल कर पानी से निकल जाएगा तो फिर ठीक है। तो आप लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि आप कागज को भी नहीं निकाले। अब इसके अंदर मैं 1 पैकेट यानी 1 पाउच इनो का डाल दूंगी। इससे हमारा जो नाश्ता है एकदम सॉफ्ट बनेगा, जालीदार भी बनेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको चावल से बनाया है। अगर आप इसके अंदर खाने वाला सोडा डाल रहे हैं तो मैं यही कहूंगी, अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे कच्चे चावल से तो आप इसके अंदर इनो डालिए, क्योंकि इनो से आपका जो नाश्ता बनेगा वो एकदम सॉफ्ट बनेगा, जालीदार और बिल्कुल एकदम हल्का सा बनेगा। अब इनो डालकर मैं इसको बढ़िया से फेंट लेती हूँ। तो टोटल इसके अंदर हमने मिर्ची डाले हैं, हमने अदरक डाला है, हमने इनो डाला है, हमने नमक डाला है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हाफ चम्मच हमने साबुत जीरा डाल दिया है और जीरा डालने के बाद में हम इनको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। इससे हमारे जो नाश्ते का फ्लेवर रहेगा, स्वाद, जायका वो बहुत ही बढ़िया आएगा।
तो सारी चीज़ों को डालने के बाद में हमने इनको अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद में अब क्या करेंगे, हम सारे बैटर को जिस प्लेट में हमने तेल को ग्रीस करके रखा था, बिल्कुल सारे बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। यहाँ पर ना आपकी बैटर ज़्यादा गीली होनी चाहिए यानी ज़्यादा पतला घोल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए यानी थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सारे बैटर को डालने के बाद में इस तरीके से हल्का सा थोड़ा सा थपथपा देंगे प्लेट को ताकि आपस में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई में पानी रखा है, पानी के अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है, आप कोई भी प्लेटी वगैरह रख सकते हैं और उसके ऊपर से हम प्लेटी अपना रखेंगे जिसमें हमने बैटर डाला है। तो हम यहाँ पर डबल ढक्कन लगाएंगे। अगर हम एक सिंगल ही ढक्कन लगाएंगे तो फिर जो हमारा पानी भाप का रहेगा और डायरेक्ट हमारे बैटर के अंदर जाके गिरेगा। तो जब हम डबल ढक्कन लगाएंगे तो पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा और आपका जो बैटर रहेगा वो भी एकदम सेफ रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको ढक देते हैं और ढककर जो भी टाइम लगेंगे 10 से 12 मिनट उसको हम मीडियम आंच पर पकने देंगे। ज़्यादा समय वैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे। आपका ये जो नाश्ता है 8 से 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल एकदम पक चुका है, ड्राई हो चुका है। तो अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन ये बने हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं इनको पिज्जा शेप में कट कर रही हूँ। अगर आपका कोई और भी पसंद है, जैसे आप बॉक्स कट में कट करना चाहते हैं या फिर आप किसी और शेप में कट करना चाहते हैं, जैसे टेंगल से मतलब शेप हो गया, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इनको पिज्जा शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से ये निकल भी रहे हैं, लेकिन अभी मैं इनको नहीं निकालूंगी। ये देखिए हल्का सा सिर्फ मैंने इनको आपको उभार कर दिखा दिया है। तो अब मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने तड़के वाला एक चम्मच ले लिया है। अब इस पे हमने गैस के ऊपर इसको रख दिया है। यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच की इतना यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सरसों डाल देती हूँ, देख सकते हैं। सरसों डालने के बाद में गाइस मैं इसके अंदर डालूंगी 2 हरे मिर्च। तो मिर्ची को फाड़ देना है बीच से, वरना चटकने लगेंगे। इनको हमने बीच से फाड़ दिया है। अब 2-4 कड़ी पत्ते इसके अंदर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। कड़ी पत्ता डालना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर डालेंगे तो। जब यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो जाएगा तो हम गैस को बंद करेंगे। गैस बंद करने के बाद में मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद में यहाँ पर मैं 2 चम्मच इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। और चीनी जो हमारा है उसको हमें चलाकर अपने पानी को हमें एकदम उबाल लेना है, पका लेना है, जैसे कि हमारा चीनी जो है वो बढ़िया से गल जाए। तो देख सकते हैं पानी हमारा बिल्कुल उबल चुका है। अब यहाँ पर हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। तो अब अपने तड़के को हम इस रेसिपी के ऊपर डाल देंगे। इससे हमारी जो रेसिपी है वो मीठी सी, नमकीन सी, तीखी सी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ढोकले की तरह लगेगी, बल्कि ढोकले से भी अच्छी लगेगी। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूंगी और हरा धनिया डालने के बाद में मैं आपको इसको एक पीस निकाल कर भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप आया है। देखिए बिल्कुल नहीं, ना तो बिखरे हैं ना तो टूटे हैं, इतना प्यारा शेप इसका आया है। और एक बार आप इस रेसिपी को अगर बनाएंगे तो खुद जो है गाइस इसके टेस्ट को देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर इसका जो पानी मैंने डाला है इसको थोड़ा सा अंदर देख सकते हैं, जहां से हमने एक पीस निकाला है वहां पर मैंने पानी को थोड़ा सा डाल दी हूँ और बीच बीच में थोड़ा सा गैस करूंगी ताकि जो पानी है मीठा वो सारी रेसिपी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर मैं थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियों से ही उसको सजा रही हूँ। यकीन मानिए गाइस बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो प्लीज अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, इस तरीके से नई नई और आसान रेसिपी देखने के लिए। तो ये हमारी चावल से बनी बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।